हेलो फ्रेंड्स। मैं कौशल कौशल किशोर बूटालिया, एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट ऑफिसर। आज हम कुछ अलग विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो है जीवन को कैसे अच्छी तरह जिया जाए, जो हम नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत सारी नई नई तकनीकें सीख रहे हैं, पैसा कमाने के नए नए तरीके, लोगों को समझा बुझा के अपना काम निकालना, या यूँ कहें उनको भावनात्मक रूप से उनका फ़ायदा उठा के उनसे काम निकाल ले रहे हैं, बहुत सारा धन कमा ले रहे हैं। और पर कहीं ना कहीं हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उससे भटक के देखा देखी, लोगों की देखा देखी दौड़ में शामिल हैं। होता क्या है कि जब हम बिना विवेक के इन सब चीज़ों पे को पाने की होड़ में जुट जाते हैं, तो हम विवेक शून्य हो कर के सिर्फ दौड़ते रहते हैं और वही हमारे सबके साथ हो रहा है। और इसके कारण हम तनाव में हैं, असफल महसूस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम डर रहे हैं। हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं कि हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सब पता होते हुए भी हम अंदर से डरे हुए और शंकित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अच्छी राह पे चल के पैसा कमाने का मौका ना खो बैठे, या और लोग सब कर रहे हैं जो वो ना करते हुए हम पीछे ना रह जाएं। बस यही अविवेक, यही जो हमारी सोच है, यही हमें नैतिक रूप से और चारित्रिक रूप से हमारे पतन का मुख्य कारण है। जब तक हम जिंदगी में संयमित नहीं होंगे, हम कभी भी शांति नहीं पा सकते और सफल नहीं हो सकते। हो सकता है आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, हो सकता है लोग निजी स्वार्थ के लिए आपको सम्मान भी देने लगें, या उनको लगे कि ये हमारी कहीं मदद करने वाला है, कहीं फंसने पे हमारी मदद करने वाला है, इस कारण से आपके साथ जुड़ जाएं। लेकिन उनका मकसद पूरा होते ही सब खिसक लेंगे। तो क्या किया जाए एक्चुअली? जीवन जीने को हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया? कभी इस पे विचार करें। हो क्या रहा है कि हमारा स्वयं के ऊपर ही संयम नहीं है। न तो हम संयमित जीवन शैली अपना पाए हैं, जिसमें न संयमित खान पान है, न संयमित आचार है, न व्यवहार है, न आराम है। बस भागे जा रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है? हमारे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम बीमार होते जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं है। हम जिसको सफलता मान बैठते हैं वो बीमारी है। हम जो पैसा कमाने की एक जिद मान बैठे हैं, नहीं मैं तो ये करके ही रहूँगा, मैं तो उससे आगे निकल के ही रहूँगा, इसी के कारण हमें कब कब हमारी ये सोच हमारा एडिक्शन बन जाती है और हम उसके वशीभूत हुए, ना चाहते हुए भी फिर हम उसी में उलझे रहते हैं। तो जब तक आप अपने आप को समय देके इन सब चीज़ों पर गहराई से विचार नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आपने देखे हैं बहुत सारे लोग आपके साथ के चले गए हैं, या लाइन में हैं, या जाने वाले हैं। आपका शरीर भी क्षीण होने लगा है, या आप हो सकता है अभी जवानी के जोश में कुछ कर ले रहे हो, लेकिन वो दिन भी याद करो। निश्चित ही आपको आपका सब कुछ जैसा है वैसा नहीं रहने वाला है। परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तब तक आप मानसिक रूप से इतने विक्षिप्त हो चुके होंगे, इतने कमज़ोर हो चुके होंगे
कि फिर संयम रखना आपकी बस की बात नहीं होगी। अतः सिर्फ एक बार अपने आप से ये पूछो कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर एडजस्टमेंट और जुगाड़ों के कारण सब काम हो रहे हैं, जिसका हिस्सा हम सभी हैं। तो क्या एक बार आप इस पे विचार नहीं कर सकते? क्या उसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती? ज़िंदगी की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, कितनी हैं, कितना पैसा चाहिए? अगर आप अच्छी तरह स्वस्थ जीवन शैली अपना के स्वस्थ जीवन जी रहे हैं तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पैसों की ही ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपने स्वास्थ्य की कुर्बानी दे के मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ न रह के अगर कुछ कमा भी ले रहे हैं तो हो क्या रहा है? अल्टीमेटली आप उसको डॉक्टरों को दे रहे हैं, परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, और जो मानसिक शांति है वो तो है ही नहीं, कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। तो करें क्या? करना सिर्फ कुछ भी नहीं है यार। जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, जीवन जीने के जो एक स्टैंडर्ड तरीके हैं, जो आपको पता है, तो उनको अपनाना शुरू करो। बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे आपको प्रलोभन्स हैं, बहुत सारी आपकी आदतें हैं, बहुत सारी आपकी शारीरिक ज़रूरतें जो आपने बना बैठी हैं, बहुत सारी आप झूठी शान शौकत दिखाने के लिए कर रहे हैं, बहुत सारा आप ऐसा खा पी रहे हैं जिसकी शरीर को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपकी स्वाद के लिए या अपना स्टेटस बनाने के लिए, दिखाने के लिए। बनाना तो नहीं, दिखाने के लिए आप वो सब करते जा रहे हैं। और नतीजा क्या हो रहा है कि उसके लिए पैसा ज़रूर चाहिए होता है। जैसे कि आप एक अच्छे ब्रांड की शराब पीना चाहते हैं तो आपको निश्चय ही 1000 से 2000 रुपये खर्च करने होंगे। लेकिन उसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि आपके शरीर को उसकी एक जो क्षणिक अनुभूति आपको ही है, वो बार बार आपको अट्रैक्ट कर रही है और आप उसमें फंसते जा रहे हैं। तो जब तक आप संयमित नहीं हैं, आप सुखी नहीं रह सकते हैं। एक सिद्धांत मान के चलें तो क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा संयम बरतना शुरू कर दें। चाहे वो भौतिक सुखों का हो, चाहे विचारों का हो, चाहे जीवन शैली का हो। दिखावे से हट के थोड़ा संयमित होकर जीना शुरू कर दो, बहुत आनंद आ जाएगा जीने का। और नहीं तो बस भागते रहो भागते रहो। एक बार आप अपने आप को देखें, आप अपने ज़िंदगी का बजट देखें, आप अपने रोज़ का समय देखें कि आप कहाँ कहाँ बिता रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं। तो आप अपने आप पे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आपका कंट्रोल अपने आप पे हो गया, बस हो गया, इतना ही तो करना है। तो चलो आज से हम शुरू करते हैं छोटी छोटी आदतों को संभालना, छोटे छोटे अपनी जो इच्छाएं हैं या यूँ कहो क्रेविंग हैं या ये कहो जो तीव्र इच्छा होती है कई कई चीज़ों की, उनको धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू करें और एक मस्त आनंदपूर्ण जीवन जीना शुरू करें। लेकिन उसके लिए प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। कितने भी मोटिवेटर को सुन लो, कितने भी लेक्चर सुन लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। बस जितना आप संयमित होते जाएंगे उतने आप समृद्ध, सुखी और आनंदित होते जाएंगे। तो क्यों ना हम एक छोटा सा अपने आप पे कंट्रोल करना शुरू करें, संयम लेना शुरू करें। जो सही है वो करें, जो गलत है वो ना करें। तो चलो आज से संयमित होते हैं और सुखी होते हैं। थैंक यू वेरी मच।